ओके गाइस, तो ब्राह्मी क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन फॉर द FON। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में जो देखा था वो किसके ऊपर था, तो वो कंफर्ट डिवाइसेस के ऊपर था। ओके, अभी हम जो देखने वाले हमने रिमेनिंग रखा था कहाँ से, यस, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से। ठीक है, तो हम वो वाली चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो C48 के यहाँ पे क्या देखा है हमने कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम जब भी कोई चीज़ को पढ़ते हैं ना तो उसको हम यूँ दिखते हैं, ठीक है, कि इन्फ्यूज़न, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि इन्फ्यूज़न। ओके, तो यहाँ पे क्यों ऐसा बोला है कि ट्रांसफ्यूज़न, जो ब्लड की चीज़ है उसमें ही क्यों ऐसा बोला कि ये ट्रांसफ्यूज़न है। हाँ, बाकी सब में तो हम इन्फ्यूज़न बोलते हैं, तो यहाँ पे क्यों हमने ट्रांसफ्यूज़न बोला है। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो लेबोरेटरी में बनाई जा सकती है, ठीक है, पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को बनाया जा सकता नहीं है। वो ह्यूमन से लेके ह्यूमन में ट्रांसफ्यूज़ होता है, ठीक है। इसके लिए जो है हम क्या बोलते हैं कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न। तो ये भी याद रखना क्यों सारे पॉइंट, जैसे कि हमने NS दे दिया, क्या दे दिया हमने, यस, हमने क्या दे दिया कि NS दे दिया, इसके जगह हम बोलते हैं हमने RL दे दिया। तो ये सारी चीज़ें कैसी कि जो हम बोलते हैं कि ये एक इन्फ्यूज़न है, ये क्या है, एक इन्फ्यूज़न है, ठीक है, ऐसी हम चीज़ें बोलते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा क्यों नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहती है कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है ना। ओके, तो अभी क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ द ट्रांसफ्यूज़न ऑफ द होल ब्लड और इट्स कंपोनेंट। ठीक है, हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में क्या करते हैं कि होल ब्लड को, मतलब कि सारे के सारे RBC WBC सब कुछ, एल्ब्यूमिन, ठीक है, सब कुछ हम दे रहे हैं पेशेंट को ऑफ द होल ब्लड और इट्स कंपोनेंट, या फिर हम क्या बोल रहे हैं कि उसका थोड़ा सा कंपोनेंट हम जो है वो पेशेंट को दे रहे हैं। जैसे कि प्रॉपर हम प्लेटलेट ही दे रहे हैं, RBC दे रहे हैं, तो वो चीज़ है। वॉश्ड ब्लड के अंदर होता है ना वो, सच एज ब्लड सेल्स देना, ठीक है, या प्लाज्मा देना, ठीक, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा निकाल के देना। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि प्लाज्मा कितना होता है, तो 55% और ब्लड कितना होता है, 45%। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने जो पढ़ी थी वो है फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन। यहाँ पे स्पेसिफाइड भी किया है कि 1% टू अनदर पर्सन। कभी भी ये चीज़ जो है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं होती है, मतलब कि लेबोरेटरी में ब्लड को स्टोर किया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। BT involves collection of blood from donor and administration of blood to the recipients। ठीक है, डोनर से लेना है और रेसिपिएंट में क्या करना है, ये ब्लड हमको दे देना है, तो इसको हम BT बोलते हैं। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर पर्पस क्या है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम करते हैं तो इसके पर्पस क्या होते हैं, किस पर्सन के अंदर हम देते हैं, टू रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम व्हेन देयर इज सडन लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू हेमरेज। हेमरेज मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाना, क्या बोलते हैं हमका कि ब्लड का लॉस हो जाना अचानक से, इंक्रीज अमाउंट में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ब्लड का क्या हो जाना, तो ब्लड का लॉस हो जाना। ठीक है, इंक्रीज अमाउंट के अंदर अगर ब्लड का लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं हेमरेज। ठीक है, और हेमरेज के भी जो बोले हैं ना हम, तो दो पार्ट होते हैं, जैसे कि एक हम बोल दें, एक होता है हमारा इंटरनल हेमरेज और एक होता है हमारा एक्सटर्नल हेमरेज। ठीक है, ऐसे दो पार्ट होते हैं। उसमें भी हम सीवियर अगर किसी चीज़ को बताए तो वो होता है हमारा इंटरनल हेमरेज, क्योंकि पता नहीं चलता कि बॉडी के अंदर कब हेमरेज हुआ ये सब। ठीक है, तो ये सारी एक्सटर्नल में दिखाई देगा आपको कि इतना ब्लड लॉस हो गया है, सिवियरिटी है, शॉक हो जाएगा, फटाफट से जाओ पेशेंट को ब्लड दो। इंटरनल में पता नहीं चलता है। तो टू रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम व्हेन देयर इज अ सडन लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू हेमरेज, टू रेज द हीमोग्लोबिन लेवल इन केसेस ऑफ सिवियर एनीमिया। ठीक है, यहाँ पे देखो कि हीमोग्लोबिन का लेवल तो बढ़ रहा है, पर क्या कंडीशन है, यस, एनीमिया है, तो उसका अंदर भले ही हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ रहा हो, पर वो ऑक्सीजन कैपेसिटी का, जो RBC का बाइंडिंग कैपेसिटी है, हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, जिसको हम SpO2 बोलते हैं, ठीक है, वो जो होता है वो RBC के साथ ज्वाइन नहीं हो पाता। ठीक है, तो एनीमिया में भी हम ये देंगे। टू ट्रीट डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, अगर प्लाज्मा प्रोटीन की कोई भी डेफिशिएंसी है तो भी हम देंगे। प्लाज्मा प्रोटीन को जैसे हम बता सकते हैं कि क्या, यस, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ओके, तो ये भी हो सकता है। क्लोटिंग फैक्टर, जैसे कि हम बोल सकते हैं क्या, यस, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, और प्लेटलेट भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, ऑफ हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन एक्सेट्रा। टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज टू दोज पर्सन हु आर सिक। ठीक है, ऐसा पर्सन की जो सीक है, जो कैसा पर्सन है,
यस, जो पर्सन सिक है, जो डिजीज्ड पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर भी हम ये देंगे हैविंग लोअर इम्यूनिटी, या फिर किसी पर्सन की इम्यूनिटी लो है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसके अंदर हम कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है। कैसा पेशेंट है? इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। अगर कोई पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कि बहुत ही डिक्रीज है, कम है, तो उसके अंदर भी हम ये दे सकते हैं। टू रिप्लेस द ब्लड विथ हेमोलाइटिक एजेंट्स विद द फ्रेश ब्लड, फ्रेश ब्लड के साथ हम कोई हेमोलाइटिक एजेंट्स मिला के भी इसके थ्रू दे सकते हैं। टू इम्प्रूव द ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, ल्यूकोसाइट काउंट को भी जो है हम इसके बढ़ा सकते हैं। ओके, व्हाट इज द ल्यूकोसाइट काउंट? यस, इट इज द टाइप ऑफ WBC इज द ब्लड एज इन द ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ठीक है। और टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन इन ल्यूकोपेनिया, या फिर ल्यूकोपेनिया हो जाए, मतलब कि यहाँ पे WBC के काउंट लो हो गए तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? WBC के काउंट लो हो गए तो हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, और जहाँ पे अगर WBC के काउंट क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं। और उसमें भी दो टाइप आते हैं, जैसे कि ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। उसमें से एक यहाँ पे हमको दिखाया गया है अग्रैन्युलोसाइट्स, है ना। तो अभी हम क्या देखेंगे आगे इसके बारे में, देखो कि कौन सी सिचुएशन यहाँ पे हमको दिखाई हुई है। ओके, पर्पस इसके बाद हमारे पास है PRBC, ठीक है। ये PRBC क्या होता है ना, तो PRBC को हम क्या बोलते हैं? पैक्ड रेड, ठीक है, ब्लड सेल, ओके, ये बोलते हैं पैक्ड रेड ब्लड सेल, है ना। स्टोर्ड इन SCGM, ये जो पैक्ड रेड ब्लड सेल है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? SCGM, मतलब कि सलाइन, ठीक है, कहाँ लिखा है ये? ओके, सलाइन एडेनाइन ग्लूकोज मैनिटोल, क्या बोलते हैं इसको? सलाइन एडेनाइन ग्लूकोज मैनिटोल। तो SCGM का फुल फॉर्म भी बिल्कुल याद रखिएगा, और PRBC क्या है, उसको किसके अंदर स्टोर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगी, ठीक है। अभी है कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर, ये किसके कंपोनेंट बताए आपको? तो ये कंपोनेंट आपको जो बताए हैं ना, वो ब्लड के कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या लिखा है इसके अंदर? देखो कि कंपोनेंट जैसे कि होल ब्लड हो सकता है, PRBC जो मैंने अभी आपको बताया पैक्ड रेड ब्लड सेल, ठीक है। यहाँ पे जो FFP आपको लिखा हुआ दिखा है ना, वो क्या है? तो ये होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। ये क्या होता है? तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है। दूसरा हमको जो दिखा है यहाँ पे है वो प्लेटलेट्स है, ठीक है। और प्लेटलेट्स हम बोल सकते हैं मोस्टली ये क्लॉटिंग के लिए जवाबदार होता है, और दूसरा है क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा कंपोनेंट्स में होल ब्लड सेल होते हैं, PRBC पैक्ड रेड ब्लड सेल होता है, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट होता है, और क्रायो प्रेसिपिटेट भी देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन, ठीक है। ब्लड डोनेशन के कितने टाइप देखने को मिलते हैं उसकी हम बात करने जा रहे हैं। उसमें होते हैं ऑटोलोगस, मतलब क्या? खुद का ब्लड लो और खुद में डालो, ये किसी चीज़ है। क्या करना है? खुद का ब्लड, मतलब मेरा ब्लड लो और मुझ में ही डालो, ये क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है कि ऑटोलोगस मतलब क्या, कि ब्लड सक फ्रॉम बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी से ही ब्लड लेना। इसका मतलब क्या होता है पता है? अगर मुझे डॉक्टर ने प्लान किया, ठीक है, मेरे डॉक्टर ने अगर मेरे को प्लान करके दिया, और ये प्लानिंग होता है, ठीक है, प्लान होता है, इमरजेंसी नहीं होती है इसके अंदर, प्लान होता है कि आपकी जो सर्जरी है मैडम वो 6 मंथ्स के बाद है। हम प्लान कर रहे हैं कि 6 मंथ्स के बाद है, तो मैं डॉक्टर को बताऊंगी कि ठीक है डॉक्टर साहब, पर मुझे मेरा ही ब्लड अगर आपको ज़रूर पड़े, ठीक है, अगर हेमरेज होता है, ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, अगर यू रिक्वायर्ड ब्लड, तो आप बाहर से ब्लड मत मंगवाना, ठीक है। आप क्या करो, अभी से मेरे में से ब्लड लो और मेरा ही ब्लड लेके मुझ में ही आप डालो, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो देखने को मिलती है ना, उसको ऑटोलोगस बोलते हैं। अब समझ आ रहा है आपको कि ऑटोलोगस क्या मतलब? मेरे को किसी और का ब्लड नहीं चाहिए बाबा, आप मेरा ही ब्लड लो मुझ में से और मेरे में ही आप डाल दो, वो ठीक रहेगा, तो वो ऑटोलोगस है। दूसरी बात है डिजाइनेटेड डोनर, मतलब क्या? कॉमनेस्ट टाइप होता है ये डिजाइनेटेड डोनर वाला। मतलब मैं क्या बोलूँगी कि अगर मेरा हस्बैंड है तो मैं बोलूँगी कि आप मेरे, और हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, तो मैं क्या बोलूँगी, आप मेरे हस्बैंड का ही ब्लड दे के मेरे में डालना, ठीक है। या फिर मेरे भाई का सेम है, मेरे पापा का सेम है, तो ऐसे मैं बोलूँगी, तो ये डिजाइनेटेड डोनर है।
अभी ब्लड सैल्वेज है, ठीक है, और ब्लड सैल्वेज इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द ऑटोलोगस, सो ब्लड सक फ्रॉम द बॉडी कैविटी, हमारे ही बॉडी कैविटी से ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखना कि टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरीके का होता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, सिलेक्शन ऑफ डोनर। चलो आपने डिमांड तो कर दी पेशेंट ने कि मेरे में ना इसका ब्लड डाल दो आप प्लीज़, पर हम देखेंगे कि भाई ये इसके लिए ओके है या नहीं, हम इसमें से ब्लड ले सकते नहीं, हम पहले देखेंगे उसका हीमोग्लोबिन लेवल बराबर है या नहीं, एनी इन्फेक्टिव डिजीज़, उसको कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ तो नहीं है, उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है, स्पेशली कोई ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज़ कि जो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूज हो सकता हो, वो तो नहीं। HIV एड्स ट्रांसफ्यूज होता है ब्लड से, हाँ होता है, ठीक है। ऐसे ही पोस्ट ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं ना हेपेटाइटिस सी वायरस को, तो इसीलिए हम ये सब देखेंगे। उसका वाइटल साइंस भी देखेंगे कि वो बराबर है या नहीं है। कौन कौन से वाइटल साइन आते हैं, तो हम बोलते हैं नॉर्मली TPR और BP, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली एक 5th वन ऐड हुआ है, उसको हम बोलते हैं पेन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेन। अगर आपको बोला हुआ ऐसा कि इमरजेंसी के अंदर 5th वाइटल साइन क्या है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि तो है प्यूपिल रिस्पॉन्स, ठीक है, क्या होता है, तो प्यूपिल का रिस्पॉन्स, ओके। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर देखने को मिलती है। वाइटल साइंस देखेंगे हम उसके, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। एज होनी चाहिए इसकी 18 to 65 बराबर, 18 के कम से आप नहीं ले सकते हो ब्लड, और 65। वेट भी इसमें बिल्कुल मायने लगता है, प्रीवियस डोनेशन भी मायने लगता है कि आपने कितनी बार किया हुआ है। नॉट प्रेग्नेंट होनी चाहिए वो लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है, और प्रेगनेंसी भी उसको नहीं होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ से, तो क्योंकि अगर वो फीडिंग करवा रही है बच्चे को तो भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो मदर कैसी है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि वो नर्सिंग मदर, या तो फिर वो लैक्टेटिंग मदर है, किसकी मदर है वो, लैक्टेटिंग मदर, ठीक है। तो ऐसी मदर में से हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, ब्लड ले नहीं सकते हैं, ठीक है, आप ब्लड नहीं दे सकते, हम बोल देंगे। तो सिलेक्शन ऑफ डोनर है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल हम देखेंगे, उसको कोई भी इन्फेक्टिव डिजीज़ या कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है वो देखेंगे, उसका वाइटल साइंस ओके है कि नहीं वो देखेंगे, उसकी एज देखेंगे 18 to 65 ईयर्स होनी चाहिए, उसका वेट देखेंगे, प्रीवियस डोनेशन उसने कितनी बार कर दिया है, वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ तक, क्योंकि ऐसे में हम बोलते हैं कि आपको करवाना है बच्चे को EBF, मतलब कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या करवाना है आपको बच्चे को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बच्चे को बोलते हैं पानी भी नहीं देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मदर का ब्रेस्ट मिल्क इज इनफ फॉर द बेबी। तो उस कंडीशन में हम माता को अलाउड नहीं करते हैं कि आप ब्लड नहीं दे सकते हो, ठीक है। देखो फिर क्या है आपके पास कि इंस्ट्रक्शन फॉर रेसिपिएंट को, जिसको ब्लड चढ़ने वाला है, जिसको ब्लड हमको देना है, डोनर से तो हमने ले लिया, अब हम रेसिपिएंट में जब देने जा रहे हैं तो हम ID क्रॉस करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन डेटा, ID मीन्स व्हाट, ये जो ID आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे, उसका मतलब क्या होता है, ID मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन डेटा, ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ओके। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि यस, इसके अंदर देखने को मिलता है हमको आइडेंटिफिकेशन डेटा, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्रॉस मैच करके कि जिस डोनर से हमने ब्लड लिया वो रिसिपिएंट और डोनर दोनों का जैसे ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है डोनर का, तो जो है हम क्या कर सकते हैं, यस, हम AB पॉजिटिव को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं वो हमको देखना है, क्योंकि अगर आपको बोले ना कि O नेगेटिव है, ठीक है, तो ये O नेगेटिव वाला जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर हो सकता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर हो सकता है। तो यहाँ पे वो सब आपको देखना है कि O नेगेटिव वाला पेशेंट जो आपको इमरजेंसी में पता ही नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो उसमें आप आंखें बंद कीजिए, O नेगेटिव दे दीजिए, ठीक है, O नेगेटिव बिल्कुल दे दीजिए। अगर आपके पास ऐसा है कि AB पॉजिटिव, तो ये AB पॉजिटिव कैसा है पता है कि AB पॉजिटिव ऐसा बंदा है कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि ओके, AB जो पॉजिटिव होता है ना वो कैसा होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है, वो कैसा है, तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना, कि किस तरीके से और क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ID हमको देखना है,
फिर हमको जो है इसके अंदर क्रॉस मैच देखना है, तो क्रॉस मैच भी किसका देखना होता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर जो है हमको यहाँ पे चेक प्रेजेंटेशन करना पड़ता है कि किस तरीके से हमको जो है क्या करना है, चेक प्रेजेंटेशन, प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है कि जिस डॉक्टर ने हमको बोला है कि इसको देना है तो वो करेक्ट बोला है कि नहीं बोला है ना, कि यही है वो पेशेंट जिसको हमको देना है, वो सब हमको चेक करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइम फॉर इन्फ्यूज़न 2 to 4 आवर्स तक जो है वो आपको ख़त्म कर देना है। 2 to 4 आवर्स के अंदर आपको ये इन्फ्यूज़न को ख़त्म कर देना है, ये ज़रूरी है। अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो प्रॉब्लम हो सकती है, कम में दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरलोड हो सकता है। कम में दिया ना तो ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट इसमें यूज़ होता है सोडियम साइट्रेट। स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज टाइम होता है पीआरबीसी का 35 to 42 डेज। पीआरबीसी पैक्ड रेड ब्लड सेल को हम 35 to 42 डेज तक हम जो है हम रख पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहती है। फिर हमारे पास क्या है, देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, तो टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, पीआरबीसी पैक्ड रेड ब्लड सेल है, क्या है हमारे पास एक पीआरबीसी है, पैक्ड रेड ब्लड सेल है इसके अंदर। फॉर पैक्ड रेड ब्लड सेल्स जो होता है ब्लड प्रोडक्ट यूज टू रिप्लेस द इरिथ्रोसाइट्स इन इन्फ्यूजन टाइम फॉर द 1 यूनिट इज यूजुअली बिटवीन 2 and 4 आवर्स, ठीक है। फिर होता है इसके अंदर स्टोर टेम्परेचर जो हमने अभी देखा कि 35 to 45 डेज और 6 वीक्स तक। और ईच यूनिट इंक्रीजेज द हीमोग्लोबिन लेवल, ईच यूनिट जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज करवाता है बाय 1 ग्राम पर डीएल, ठीक है, 1 मिलीग्राम पर डीएल। एंड हिमेटोक्रीट करवाता है वो 3%। हिमेटोक्रीट 3% जो आरबीसी का ही लेवल है, पर वो ब्लड परसेंटेज के अंदर है, बराबर। द चेंज इन लेबोरेटरी वैल्यूज टेक्स 4 to 6 आवर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी ऐसा नहीं है कि हमने अभी के अभी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म किया और अभी के अभी आपके अंदर जो है वो अचानक से 1 ग्राम पर डीएल जो है वो हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, हेमेटोक्रिट 3% बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। 4 से 6 घंटे आपको वेट करना पड़ता है, फिर आप चेक करवाओगे तो आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जरूरी है। अभी है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है पेशेंट में तो आप क्या देखोगे, वो चीज़ है। तो प्लेटलेट आर यूज टू ट्रीट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है कि जब प्लेटलेट जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाता है, तब ये देखने को मिलता है। एंड प्लेटलेट डिस्फंक्शन जब होता है, प्लेटलेट अपना काम ओके नहीं करते, तब क्रॉस मैचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर आपको पूछे कि कौन सा ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जिसके अंदर क्रॉस मैचिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो क्रॉस मैचिंग जो रिक्वायर्ड उसमें नहीं होता है प्लेटलेट के अंदर, ठीक है। प्लेटलेट के अंदर क्रॉस मैचिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट यूजुअली इज डन प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स कंटेन फ्यू रेड ब्लड सेल्स। पर यूजुअली किया भी जाता है क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर भी माइनर से माइनर में भी आरबीसी रह जाते हैं, तो उसके लिए तो हमको ब्लड ग्रुप देखना पड़ता है, तो ये चीज़ें भी इसमें ज़रूरी है। द वॉल्यूम इन अ यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स में वेरी, ऑलवेज चेक द बैग ऑफ फॉर द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स इन मिलीलीटर। प्लेटलेट्स आर एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली, प्लेटलेट्स को इमीडिएटली एडमिनिस्टर करते हैं अपॉन रेसिपिएंट फ्रॉम दी ब्लड बैंक। जैसा ही ब्लड बैंक से प्लेटलेट आया, ठीक है, जैसे ही ब्लड बैंक से प्लेटलेट आता है फटाफट से हमको रेसिपिएंट को दे देना है और गिवन रैपिडली, यूजुअली फॉर 15 to 30 मिनट्स में हमें इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। कितना, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स, बस 30 मिनट्स इज इनफ फॉर इट, बराबर। 30 मिनट्स, सिर्फ हाफ एन आवर में हमको इसको कंप्लीट कर देना है। ईच यूनिट ऑफ प्लेटलेट इज एडमिनिस्टर्ड एज इंक्रीज ऑफ 5000 से 10,000 सेल पर mm³ इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती है, ईच यूनिट्स के अंदर कितना रहता है वो। अभी ये फ्रेज फ्रोजन प्लाज्मा जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था ना, FFP, यस, उसकी बात है। तो फ्रेज फ्रोजन प्लाज्मा में बी यूज टू प्रोवाइड क्लोथिंग फैक्टर्स, ठीक है। क्लोथिंग नहीं, पर इसमें क्या क्या आएगा आपका, यस, क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। फ्रेज फ्रोजन प्लाज्मा जो किसके रिलेटेड है, तो ये हमारा रिलेटेड है क्लोटिंग फैक्टर्स के, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स के। और वॉल्यूम एक्सपांसन करेगा, मतलब आपकी बॉडी में अगर हेमरेज या कुछ हुआ है, बॉडी का फ्लूइड बहुत कम हो चुका है, तो हम क्या देंगे, फ्रेज फ्रोजन प्लाज्मा ही देंगे, ठीक है। वो बढ़ाएगा एक्सपांसन भी। इट कंटेन्स नो प्लेटलेट्स, इसके अंदर कोई भी प्लेटलेट्स नहीं होता है। फ्रेज फ्रोजन प्लाज्मा इज इन्फ्यूज्ड विद इन 2 आवर्स, और सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपको देना है। जैसे कि हमने देखा था ना वो जो हमने आगे बढ़ा, ठीक है,
कि जो हम कितने मिनट के अंदर दे देते थे प्लेटलेट्स को, 30 मिनट्स के अंदर, जब इसको हमको देना है 2 घंटों के अंदर। ऑफ दोइंग, ठीक है, ऑफ दोइंग मतलब कि जो हम बोलते हैं ना वॉस्ड ब्लड जो होता है उसकी बात करते हैं। वाइल क्लोटिंग फैक्टर्स आर स्टिल वायबल ऑफ दोइंग, वाइल क्लोटिंग फैक्टर्स आर स्टिल वायबल मतलब कि क्लोटिंग फैक्टर्स अभी भी उसके अंदर जो होते हैं, एंड इज इन्फ्यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 30 मिनट्स। इवैल्यूएशन ऑफ एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स इज असेस्ड बाय अ मॉनिटरिंग ऑफ कोगुलेशन स्टडी। आप कैसे देखोगे कि मैंने जो FFP लगाया वो अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हम मॉनिटरिंग करेंगे कोएगुलेशन स्टडीज़ को, ठीक है, क्या करेंगे, कोएगुलेशन स्टडीज़ को हम मॉनिटर करके देखते हैं, पर्टिकुलरली द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो पीटी का टाइम है, कौन सा टाइम, जो पीटी का टाइम है वो जो इसमें देखा जाता है, एंड द पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है, और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड रिजोल्यूशन ऑफ द हाइपोवोलेमिया, और इसके अंदर रिजोल्यूशन हो जाता है मतलब कि ट्रीट हो जाता है क्या, हाइपोवोलेमिया, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सपांसन है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है तो वॉल्यूम एक्सपांसन है इसके लिए होता है, ठीक है। अभी देखो क्या है कि क्रायोप्रेसिपिटेट क्या है, तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये बनाया जाता है किससे, FFP से। क्रायोप्रेसिपिटेट कैन बी स्टोर्ड फॉर 1 ईयर, ये और इसको जो स्टोर किया जाता है, देखो कितनी कमाल की बात है कि 1 साल तक आप इसको स्टोर करके रख पाते हैं, ठीक है। वंस दोड द प्रोडक्ट मस्ट बी यूज्ड 1 यूनिट इज एडमिनिस्टर्ड ओवर 15 to 30 मिनट्स, used to replace clotting factors, especially factor 7 and fibrinogen, ठीक है। फैक्टर कौन सा बोला है इसके अंदर, यस 8 बोला है और फाइब्रिनोजन। इवैल्यूएशन ऑफ एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स इज असेस्ड बाय अ मॉनिटरिंग कोएगुलेशन स्टडीज एंड फाइब्रिनोजन लेवल। इसका इवैल्यूएशन कब आप देखोगे, कैसे देखोगे, तो कोएगुलेशन स्टडी मतलब कि क्लॉटिंग की स्टडीज और फाइब्रिनोजन के लेवल से ही देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सेशन को जस्ट कंप्लीट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के। जब आगे मिलते हैं तो हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने की कोशिश करेंगे जो FON के रिलेटेड होगा। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। ओके, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।